अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.8 टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन यानी मुफरद तजी। उर्दू में कहिए तो मुफरद तजी। ये इस तरह की टाइप है कि 4 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी। उन 4 में से जो है 2 में एक जैसी वैल्यू जो है वो कॉमन होगी। मसलन आप इन 2 को देखिए तो यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन है। हम क्या करते हैं कि इस ए को जो है कॉमन लेके, ये देखिए हम ए कॉमन लेते हैं, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं। फिर इन दोनों में जो है हमारे पास बी कॉमन है। देखिए जब हमने पहली 2 में से ए कॉमन लिया तो हमें जो वैल्यू मिली यहाँ से सी मिला, प्लस वैसे लिखेंगे यहाँ से डी मिला। जब हमने दूसरी वैल्यू में से बी कॉमन लिया और तमाम वैल्यूज में साइन प्लस है, तो आप बी जब कॉमन लेंगे तो फिर एक ब्रैकेट डालेंगे जिसमें आप देखेंगे जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है इसका मतलब इसमें से और इसमें से आपने बी ले लिया, इसका मतलब है आपने इसको भी, इस बी सी को भी डी पे डिवाइड कर दिया, अब बी पे डिवाइड कर दिया। देखिए जब हमने ए सी से ए कॉमन लिया तो इसका मतलब है हमने इसको ए पे डिवाइड कर दिया और सी रह गया। फिर ए डी से भी हमने ए कॉमन लिया तो डिवाइड कर दिया तो डी रह गया। सिमिलरली जब हम बी सी से बी कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हमने डिवाइड कर दिया बी सी को बी पे, तो यहाँ सी रह गया। और इन दोनों में से यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो सी रह गया और इन दोनों में से हमारे पास डी रह गया। अब आप खुद देखिए कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ए के साथ ये मल्टीप्लाई होने वाली और बी के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाली, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं। तो हमने इनको कॉमन ले लेना है, यानी सी प्लस डी ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये इसमें से भी ऑफ हो जाएगा और इसमें से भी ऑफ हो जाएगा। इसका क्या तरीक़ाकार है, देखिए जब आपने ए इंटू सी प्लस डी में से, यानी आपने ए इंटू सी प्लस डी में से कॉमन ले लिया सी प्लस डी, तो इसमें से ये इससे कट गया और सिर्फ ए बच गया। जो ए बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए, और यहाँ से भी ऐसे हुआ कि b इंटू सी प्लस डी में से हमने c प्लस डी कॉमन ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया और बाकी बच गया b। फिर हमने प्लस लिखा और साथ में b लिखा, एक इक्वल टू इधर डाली, एक इक्वल टू हमने इधर डाली। ये हमारे पास रफ था, हम इसको घुमा लेते हैं। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये पहले नंबर पे गिवन था, 2 स्टेप्स में जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी को सामने रखते हुए हमने इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर याद रखिए कि हमने पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर के अंदर करनी है क्योंकि ये बहुत आसान है, जब समझ आ जाएंगे तो बहुत ईजिली आप इसको कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर ए वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया गया था। यहाँ पर भी देखिए ए वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, एक ये है एक ये है। या तो आप ए वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, ये कर लेते हैं जी। हमने ए एक्स लिख लिया, यहाँ से हमने ए वाई लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं कि चूँकि यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पहले लिखी है, अब बी वाली हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। ये देखिए ये हमारे पास पहली वैल्यू है बी वाली, ये दूसरी वैल्यू है। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं उसमें से b इधर भी है b इधर भी है, जैसे a इधर भी है a भी इधर भी है। तो हमने इनको क्या करते हैं कि हम इनको इस सिचुएशन से लिखते हैं कि हमारा जो कॉमन है वो बड़ा इजी हो सके। हमने पहले लिख ली, लास्ट वन लिख ली। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने x वाली पहले लिखी तो यहाँ पर भी हम x वाली ही पहले लिखें और जो y वाली है वो हम फिर बाद में लिखें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा कि ये भी ए है ये भी ए है, दोनों में से
हम जो ए है उसको कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ से आपने ए कॉमन लिया तो इधर बच गया x माइनस वाई। इन दोनों में से आपके पास b कॉमन है, यानी ये देखिए यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया और इन दोनों में से हमने b कॉमन ले लिया। तो जब हमने इसमें से b कॉमन लिया तो इनटू में फिर वही x माइनस वाई बचा। यानी हम इसकी तरतीब भी इस तरह से देते हैं कि एक तो इसमें से जो हमारे पास कॉमन है वो सही तरह से आ जाए, और दूसरे नंबर पे ये है कि जो हम यहाँ पर तरतीब दें और कॉमन लेने के बाद वैल्यूज़ जो हैं जो यहाँ पर बने वो एक जैसी हों। अब ये एक जैसी हैं तो हम x माइनस वाई को कॉमन लेंगे। देखिए निकल गया इसमें से भी, इसमें से भी, या डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया a, यहाँ पर प्लस आपका क्या बच गया b। यानी पहले हम ये करते थे कि इस तरह की वैल्यूज़ होती थी उसको प्रोडक्ट दे के इस तरह लाते थे। अब इस तरह की वैल्यूज़ हैं उनकी हमने फैक्टराइज करके इस तरह से ले आएंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में जब हम देखते हैं तो ये बड़ा सिंपल है कि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली 6 में से भी 2 जाएगा। अब 6 में से 2 निकालना नहीं होता, उसको डिवाइड करना होता है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। इसमें भी b मौजूद है, इसमें भी b मौजूद है। तो हम इसमें से क्या करते हैं कि एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं, दूसरे नंबर पे हम इसमें से b कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें से बच जाएगा जस्ट a, और इसमें से देखिए जब हमने यानी यहाँ पर कॉमन लिया 2ab में से हमने 2b कॉमन लिया तो ये 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, जस्ट a आ गया। सिमिलरली अब हम 6bc में से भी 2b कॉमन ले लेंगे तो 6 को 2 पे डिवाइड करें आपको 3 मिल जाएगा। या यूँ समझिए कि 6 असल में 2 ज़रब 3 है, b है, c है, बटे में है 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, ऊपर 3c बच गया। तो यहाँ पर नफ़ी लगाएंगे, ये वाला साइन सेम रहेगा और 3c लगा लेंगे। अब हम कहेंगे कि आगे जो है अगली वैल्यूज़ में से इधर a है, इधर c है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन हमने इसका साइन माइनस बनाना है। जब साइन इसका माइनस बनाना है और इसका प्लस बनाना है तो आप माइनस का 1 जो है वो कॉमन लेंगे। हमें पता है कि जब साइन तब चेंज होते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा और ये आपके पास माइनस में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2b के साथ भी a माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नफ़ी 1 के साथ भी a माइनस 3c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम a माइनस 3c कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2b और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा सलूशन होगा। हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें से अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ 1 रहेगा, 2 रह जाएगा। 3 कॉमन लेने से यहाँ पर भी 2 रह जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें तरतीब गिवन है। ये इसके अंदर x डॉट x है, इसके अंदर 2x है, तो दोनों में देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हम x जब कॉमन लेते हैं तो देखिए जब आप x स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये x डॉट x है। जब आप x पे डिवाइड करेंगे 1 से कट जाएगा, बाकी आपके पास x रह जाएगा। और जब आप इसका 2x को x पे डिवाइड करेंगे तो भी x से x कट जाएगा, बाकी प्लस का 2 रह जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब इन दोनों में एक तो माइनस भी कॉमन है और दूसरे नंबर पे ये है कि इधर 3x है, इधर 6 है, तो -3 जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये आपके पास प्लस का 2 रह जाएगा। यानी जब हम नफ़ी कॉमन लें या नफ़ी से मल्टीप्लाई करें, जो साइन है वो अंदर चेंज हो जाते हैं। अब आप खुद देखते हैं कि जो पहली वैल्यू के साथ एक वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है और इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो मल्टीप्लाई होने वाली बाद वाली वैल्यू है वो एक जैसी है। जो एक जैसी वैल्यू है ये वाली और ये वाली, इसको हम पहले लिख लेते हैं। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा x, यहाँ से रह जाएगा -3। इसके बाद देखिए जो हमारा सिलसिला है वह जी क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर 10 है, इधर 5 है, यानी इसकी तरतीब जो है वो गिवन है। तो आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें,
एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चूँकि देखें एक्स स्क्वायर है तो वही सिलसिला, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन गया तो एक्स आ गया, यहाँ से कॉमन गया एक्स तो 5 आ गया। नफ़ी 2 कॉमन लेंगे, नफ़ी भी लेंगे कॉमन, क्योंकि आपके पास पहली दोनों वैल्यूज़ प्लस के अंदर हैं, अगली दोनों वैल्यूज़ माइनस के अंदर हैं, तो आप नफ़ी कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी। और साथ में 2 इसलिए कि 10 में भी 2 मौजूद है, 10 में भी 2 मौजूद है और इसके अंदर भी 2 मौजूद है। जब -2 कॉमन लेंगे तो ये जो -2x है इसे -2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल आपका प्लस का x रह जाएगा, और 10 को जब नफ़ी 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको प्लस का 5 मिल जाएगा। अब बहुत ही सिंपल, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम यानी एक जैसी हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाता है कि x प्लस 5 इधर भी आप कॉमन ले लें, और जब आप x प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास x बचता है, यहाँ पर नफ़ी का 2 बचता है। तो सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारा सिंपल है। यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कोई इसमें मुज़ाकरा नहीं है। दोनों में से आप x कॉमन लें तो x - 7, यहाँ पर 2 कॉमन लें तो x - 7। 14 को 2 पर तकसीम करें तो 7 बनता है। अब ये वही सिचुएशन आ गई कि इसमें ये जो वैल्यू है ये आपके पास x - 7 है, ये भी x - 7 है, तो आप x - 7 को कॉमन ले लें। यहाँ पर आपका x बच जाएगा और यहाँ से आपको प्लस का 2 मिल जाएगा। ये जी सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सामने आपके। इन दोनों में से आप x कॉमन लें और यहाँ तरतीब की ज़रूरत नहीं है। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। तो x + 3 -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x + 3। अब दोनों में से आपका x + 3 कॉमन, इधर आपका आ गया x, इधर आ गया 4। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी 21 है, 3 कॉमन लेने से आपका ये 9 तो नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो ऑर्डरिंग है वो मस्ट है। ये मैथ में हमने देखा तो पता चला जी है ही 27। अब तो ये बड़ा सिंपल, यानी यहाँ से आप y कॉमन लें तो y - 9, यहाँ पर अब 3 कॉमन लें तो y - 9। अब आपका यहाँ पर y - 9 कॉमन, ये इधर से भी गया, इधर से भी गया, इधर आपका y बचेगा, इधर आपका प्लस का 3 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, यहाँ 8 पहले है, 8 है, इधर 4 है, तो 4 को 32 पर तकसीम करें तो 8 आता है। इन दोनों में से आप x कॉमन लें तो आपका बचेगा x - 8। ये दोनों में से आप -4 कॉमन लें तो यहाँ पर x - 8। अब x - 8 इधर भी है, इधर भी है, तो आप x - 8 को कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे है, इधर x है, इधर x है। दूसरा ये कि जब हम नफ़ी 5 कॉमन लेंगे ये फिर 7 बन जाएगा। तो जब आप x कॉमन लें तो आपको मिलता है x - 7, इधर से -5 कॉमन लें, एक तो साइन चेंज होगा, दूसरा ये कि यहाँ से 5 गया तो इधर x और -7। अब x - 7 इधर भी है, इधर भी है, आप x - 7 बाहर ले लें, इधर से आपका मिल गया x, यहाँ से आपका नफ़ी 5। बहुत ही सिंपल, जब आप पहले चंद क्वेश्चन कर लेंगे तो अगले आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए जी यहाँ पर x² है, -13 है, -2 है, तो वही सिलसिला x कॉमन लेंगे x - 13, नफ़ी 2 कॉमन लेंगे x - 13। अब x - 13 इधर भी है, इधर भी है, तो आप x - 13 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको x मिलेगा और यहाँ पर आपको नफ़ी का 2 मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बहुत सिंपल, x - y इसमें भी, x - y इसमें भी, बना बनाया क्वेश्चन, x - y कॉमन लें, यहाँ से आपको a मिलेगा, यहाँ से b रह जाएगा। इनमें से देखिए ये भी बना बनाया क्वेश्चन, y - a इसमें, y - a इसमें, तो y - a कॉमन ले लें, यहाँ पर आपका y रह जाएगा, यहाँ पर माइनस का b रह जाएगा। ये जी क्वेश्चन नंबर 13, PQ - RS, PQ - RS, तो ये जी PQ - RS कॉमन, इधर रह गया जी a², इधर रह गया b²। 1 लाइन के क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें x + 7, तो हमने x + 7 को कॉमन ले लिया, इधर आप क्या रह गया जी AB, इधर रह गया जी CD। तो ये जी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।